मैं बताऊँ आपको, हर व्यक्ति का नज़रिया अपना एक अलग होता है। एक छोटा-सा प्रसंग है, उसको सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ओशो प्रवचन उसमें, कि एक पिता और बेटे हैं, उनके पास एक गधा है और वो गधे को बेचने के लिए निकले। अब गधे को बेचने के लिए निकले तो गधे को साथ लेके चल पड़े हैं, पिता आगे चल रहा है, बेटा पीछे चल रहा है। कुछ दूरी पे गए और दूरी पे गए तो कुछ व्यक्ति रास्ते में मिले, तो उन्हें देख के हँसने लग गए कि कितने बेवकूफ़ इंसान हैं। गधा आराम से चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। इनको गधे पे बैठना चाहिए। जब गधा इनके साथ चल रहा है, ये आराम से जा रहा है, तो इनको बैठना चाहिए। पिता और बेटे ने बात को सुना, तो बोला बात तो शायद सही कह रहे हैं। कुछ देर बाद में उन्होंने पिता ने अपने बेटे को बैठा दिया कि तू बैठा रहे, मैं चलता रहता हूँ पैदल। कुछ दूरी पे आगे चले, तो एक वृद्ध महिला ने टॉन्ट मारा उस बच्चे को देखते हुए, कैसा कलयुग है। वृद्ध पिता जो है वो पैदल चल रहा है और जवान बेटा गधे पे बैठा है। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे से रहा नहीं गया, बेटा उतर गया और कहा कि पिताजी आप गधे पे बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। कुछ दूरी पे चले तो एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि देखो, बूढ़ा हो चुका है, फिर भी बैठने का चाव नहीं गया। बेटा पैदल चल रहा है, छोटा सा है, और खुद बूढ़ा सारा व्यक्ति और गधे पे बैठा है, शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। थोड़ी दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, दोनों ही बैठ जाते हैं। अब पिता और बेटा दोनों गधे पे बैठ गए और चलते हैं। कुछ दूरी पे कुछ व्यक्ति मिले, फिर उन्होंने कहा देखो, कितने निर्दयी इंसान है, बेचारा जानवर है, दोनों गधे पे बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत कि एक जानवर, उस पे बाप और बेटे दोनों बैठे हैं। पिता और बेटे से रहा नहीं गया, परेशान हो गए बेचारे। लोग जीने नहीं दे रहे हैं, देखो आप। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या करें आप। तो उन्होंने एक लकड़ी ली बड़ी सारी और लकड़ी गधे के नीचे डाली और गधे को लकड़ी पे बैठाया और पिता आगे बेटा पीछे, और चल पड़े बेचारे, गधे को उठा के चल पड़े। आगे कुछ लोग मिले और वो जोर जोर से हंसने लग गए। इस धरती के सबसे मूर्ख इंसान आज हमने पहली बार देखे हैं, गधे को अपने सर पे उठा के ले जा रहे हैं। इनसे ज्यादा मूर्ख क्या हो सकता है। समझ रहे हैं आप। इतने सारे लोग मिले, पिता और बेटे ने बेचारे ने हर बात उनकी मानी, लेकिन क्या उनको सही ठहराया गया? किसी भी एक पक्ष को सही नहीं ठहराया गया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं कोई अपना एक रास्ता चुनूं और वो रास्ता सबकी नजर में सही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप बहुत सही करेंगे तो भी लोग गलतियां निकालेंगे। आप जब अपने लक्ष्य पथ को चुनने जाएंगे तो भी लोग गलतियां निकालेंगे। इस दुनिया में ऐसे उदाहरण हुए हैं। जब लड़ाई खुद की हो ना, तो याद रखना, कभी परवाह मत करना कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिलेटिव क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में एक ऐसा महान इंसान पैदा हुआ है जिसको आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध। समझ रहे हैं आप। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के चले गए, छोटे से बेटे राहुल को छोड़ के चले गए, इतने बड़े राजपाट को छोड़ के चले गए, अपने वृद्ध पिता को छोड़ के चले गए। पूरी दुनिया उनको जाने दे रही थी क्या? सब क्या बोल रहे थे, कैसा कलयुगी बेटा है, अपने वृद्ध पिता को छोड़ के चला गया। कैसा बेकार पति है, अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया। कैसा पिता है कि बेटा अभी पैदा हुआ और बेटे को छोड़ के चला गया। कैसा राजा है, युवराज है, जो पूरे राजपाट को छोड़ के चला गया। पूरी दुनिया बोल रही थी महात्मा बुद्ध के खिलाफ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक ना सुनी, क्योंकि वो सत्य के पथ पे थे। क्या फर्क पड़ता है दुनिया मेरे बारे में क्या धारणाएं बनाती हैं, यदि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं। वही महात्मा बुद्ध आज मिसाल हैं। पूरी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक दर्शन के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि महात्मा बुद्ध उस दिन यदि उनकी सुन लेते ना, उस दिन उनको सोच लेते कि दुनिया क्या कह रही है, शायद ये सही कह रही है, शायद हमारे सामने महात्मा बुद्ध नहीं होते, याद रखना। एक नॉर्मल सिद्धार्थ नामक बच्चा होता, याद रखना। इतिहास हमेशा याद रखना। दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलो। मेरा रास्ता है, मेरा पथ है, मैं चलूंगा, याद रखना। क्या परवाह है कितनी बार गिरूंगा, कितनी बार टूटूंगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या कमेंट करेंगे। ये स्पेशली मैं उन लड़कियों के लिए भी बोलना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि मुझे मेरे सपनों की जिंदगी जीनी है सर, लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं, करने दो ना यार। कब तक लोगों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जियोगे आप, मुझे बताएं। जब गौतम बुद्ध को आज हम भगवान के रूप में पूजा करते हैं, मेरे हर रूम में स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध की आपको प्रतिमा मिलेगी, याद रखना। क्यों? गौतम बुद्ध कैसे बने हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना रास्ता चुना, याद रखना। यही है तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा मार्ग। हो सकता है तुम्हें आज ये दर्शन की बातें लग रही हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यदि तुम गौतम बुद्ध के इस सच को समझ गए ना, तो फिर तुम्हें छोटी सी विफलता परेशान नहीं करेगी, छोटा सा कमेंट परेशान नहीं करेगा, घर वालों की बातें परेशान नहीं करेंगी। मेरा जीवन है, मेरे अपने रास्ते होंगे और इस रास्ते को बहुत खूबसूरत बना के जाऊंगा, यही याद रखना।
इसमें विफलताएं हजारों आएंगी। गौतम बुद्ध सीधे सफल नहीं हुए। कितने असफल हुए आपको पता है। कितनी दुनिया ने गालियां दी आपको पता है। कितना उनको शुरुआत में हर चीज को छोड़ना पड़ा, वापस आए, वापस अपनाया, हर चीज को कितना क्या करना पड़ा, पूरी दुनिया जानती है। फिर तुम क्यों डरते हो यार इन चीजों से। डरिए मत इन चीजों से, अपना रास्ता चुनिए। विफलताओं से और इन बनावटी सफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो टूटने और बिखरने की बातें करते हो ना, जितना टूटोगे, जितना बिखरोगे लाइफ में, उतना बड़ा करोगे। ये मैं आपको पर्सनली राय दे रहा हूं।